कैसे हैं? आशा करते होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप सब फिर से एक नए ब्लॉग में हाजिर है। मेरा प्यारे से ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं फिर से एक नए मुद्दे पे आ गई हूँ। भावना, बताइए, शबनम का पति भावना इतना गिर गया है, इतना गिर गया है, पूरा लिमिट क्रॉस करके अपनी बीवी का इज्जत सोशल मीडिया पे उछाल के गहना खरीद रहा, सोने का हार दिखा रहा है कि मैं सोने का हार खरीद रहा हूँ, मैं रानी हार खरीद रहा हूँ, मैं ये खरीद रहा हूँ, मैं वो खरीद रहा हूँ। और मैं अपनी बीवी को एटीएम मशीन बना, रजनी ने इसको नाम क्या दे दिया कि शबनम एटीएम मशीन बन गई है। तो ये लोग पूरा ख़ानदान उसको एटीएम मशीन समझने लगा है। पर ये नहीं जानता है कि एटीएम मशीन किसको कहते हैं। रजनी ने क्या बोला है, एटीएम मशीन का मतलब कुछ और होता है कि एटीएम मशीन किसको कहा जाता है। एटीएम मशीन किसी और चीज़ को कहा जाता है, पर उसको कौन समझाए कि एटीएम मशीन है क्या। किस बात के लिए रजनी ने बोला है कि एटीएम मशीन, मेरी बहन को एटीएम मशीन समझ लिए हैं। समझ के इधर से धक्का मारे, उधर से क्या बताए। इसकी बहन भावना बोलता है मैं बहुत इज्जतदार हूँ, बोलता था मैं बहुत इज्जतदार हूँ, मैं बहुत शरीफ हूँ, मेरे घर में छिछा लेदर नहीं होता, मेरे घर में ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं करते हम लोग, ऐसी वीडियो कभी नहीं बनाते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते हैं। पर उसके जैसा लतखोर इंसान मैंने देखा नहीं है। उसकी खुद की भावना की बहन वो बहुत ज्ञानी बाबा बन रहा था। भावना इतना ज्ञानी बाबा बन रहा था, उसके जैसा कोई है ही नहीं ज्ञान देने वाला। पर उसको ये नहीं पता था कि कितना उसकी बहन रेनू नकचप्ती कितना अपने स्टूडियो पे रहती है, अपने वही दीपू को लेकर दिन रात उसी के पास चिपकी रहती है। ये नहीं उसको बोलता है मैं बहुत इज्जतदार वाला हूँ, मैं ऐसे वैसे ख़ानदान से नहीं हूँ, मैं बहुत इज्जतदार, मान मर्यादा है, नात रिश्तेदार है। अरे भावना, तेरे जैसा लतखोर इंसान कोई होगा ही नहीं पूरे सोशल मीडिया पे, तेरे जैसा बंदा तो नहीं होगा कि अपनी बहन का एक दिन इज्जत उछालने के लिए बोल रहा था कि मैं जानता हूँ मेरी बहन क्या करती है क्या नहीं करती है। और एक दिन और शबनम के ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था किसी और से बात करती है, ये करती है, वो करती है। सच में इतना गिरा, अगर इतना गिरा ना होता जो एक लड़के को लेकर भागी है शबनम, रजनी के घर में डाका डाली है, रजनी के देवर को पटा रही थी, रजनी के देवर को लेकर भाग गई, उससे ज़्यादा गिरा इंसान कौन होगा। उसके भाई उसी लड़की से ये शादी किया। कहते ना, एक कान्हा एक कोढ़ी राम बनाए जोड़ी, वही हाल है इसका। तो उसकी ननद भी तो ऐसी है जैसे उसकी ननद है नकचप्टो। वो दूसरे के दीपू के स्टूडियो पे जाके वहीं रहती है, गुल खिलाती है पैसे के लिए। और वही वैसे ही उसकी भाभी मिली है। उसकी भाभी भी अनुज को लेकर भाग रही थी, रजनी कौशल के भाई को लेकर भाग रही थी। उसके साथ 2-2 4-4 दिन भाग गई थी। पता नहीं था रजनी कौशल ने पैसा कौड़ी दे के इसको बुलाया, इसको किया नकचप्टी। तो नकचप्टी ना इज्जतदार है, ना नकचप्टी की भाभी इज्जतदार है। और इसकी जो बहन है कल्लो, वो भी एक नंबर की, उसका भी पति उसको छोड़ के भाग गया है। वो भी उसका पति एक नंबर का वो था, इसको छोड़ के 2 बच्चे का बाप था, इसको छोड़ के भाग गया। कल्लो की, जो कल्लो है नकचप्ती की बहन कल्लो, पूरा ख़ानदान इसका कैरेक्टर लेस है। कोई इज्जतदार नहीं, बोलता है मैं बहुत इज्जतदार घर से हूँ, मैं बहुत रुतबे वाले घर से, मेरे घर में छिछा लेदर नहीं होता। अरे जा रे नकचप्ती बौना, तेरी वाइफ भी शबनम एक नंबर की छिहत्तरी है। पूरे सोशल मीडिया पे कौन नहीं जानता होगा कि रजनी कौशल के भाई को लेके भागी थी, कौशल के भाई को लेके भागी थी, रजनी के देवर को कौन नहीं जानता है। अरे शबनम ऐसी लड़की है कि जिस थाली में शबनम ने खाया उसी थाली में छेद किया तो वो व्यूज के लिए खुद सरेआम बिक भी जाएगी। उसकी जैसी लड़की मैंने नहीं देखा पूरे सोशल मीडिया पे कि आप जिस थाली में खाए उसी में छेद करें। और पैसे के लिए अपने मौसी के यहाँ जाके बैठ गई, वहाँ पे डॉलर छाप ली। तो अब गहना गिना रहा है, मंगलसूत्र गिना रहा है, साड़ी गिरा रहा है। ये बौना बोलता था मैं 50,000 कमाता हूँ, 60,000 कमाता हूँ जम्मू में। अब कहाँ गए इसके कमाई। 4 दिन में आके घर बैठ गया।
4 दिन में अवकाश समझ में आई कि काम करने में मेहनत लगता है, पसीना बहता है, गर्मी में काम कैसे किया जाता है। अब बीवी के पैसे उड़ूँगा, दौलत छापूँगा, बीवी को बदनाम कर भले बीवी को कोई कुछ भी कहे, छिहत्तरी कहे, कुछ भी कहे, लेकिन मैं बीवी के पैसे ऐश करूँगा, आराम से उड़ूँगा, जमूँगा, रहूँगा आराम से। क्या दिक्कत है? पैसा है तो पैसा है। बीवी एटीएम मशीन बन गई। अरे एटीएम मशीन नहीं बनी है, बीवी वो कहते हैं क्या गश्ती खाना, वो गश्ती खाना वाली है। लेकिन इन लोगों को घमंड है मेरी बीवी एटीएम मशीन है भैया। इनके जैसा गिरा हुआ इंसान पूरे यूट्यूब पे नहीं होगा। अपनी बीवी को सरेआम नीलाम कर, अरे यहाँ लोग आदमी भागता है, आदमी दूसरी लड़की लेकर भाग जाता है पर अपनी बीवी को नहीं भगाता है पैसे के लिए। लेकिन यहाँ तो औरत वह दूसरे के साथ भाग रही थी, तब पकड़ के लाया, शादी किया है। बताइए, रजनी कौशल के भाइये को लेकर भाग रही थी ये तो शबनम तो। अभी भी साली फ़ोन से बात करती है, अभी भी अनुज से ये बात करती है शबनम, बौना की बहन। इतनी दुष्ट है, पूरा है एक नंबर की, एक नंबर क्या, एकदम से गिरी हुई लड़की। जैसे नकचपती है वैसे शबनम भी है। ननद भौजाई की एक जोड़ी है बस, एक काना एक कोढ़ी, राम बनाए जोड़ी, वही हाल है। कानब जब तो बहुत खुशी मिलत है ना, भौजाई मिली बहुत मजा आवत है। तो का हमार भौजाई एटीएम मशीन ने गश्ती वाली तोहार भौजाई है कि जहाँ पैसा देखे वही के लेके भाग जाए, अपने बहन के देवर के बहनी के भाइन के लेके भाग जाए, अपने आदमी की लात मार के आई बाटे। अवध बताओ ढेर से इसका पति पहला वाला बताया कि शबनम मेरे को लात मारती थी, जूता मारती थी। इसके जैसा तो कोई लड़की होगा नहीं शबनम के जैसा। वैसे इसका ससुराल भी मिला है, एक नंबर का कमीना। इज्जत बेचो लेकिन पैसा आना चाहिए। कोठे पे जाके बैठ जाओ पर पैसा आना चाहिए। कहीं भी ये लोग जाके बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस पैसा आना चाहिए, पति को पैसा मिलना चाहिए। एक नंबर के वो हैं गिरे हुए। अब बोलते हैं मैं बहुत सती सावित्री खानदान से हूँ, मैं ऐसा कर। अरे तुमसे अच्छी तो रजनी और रूपा है। रूपा ने तो कभी ये सब कुछ नहीं किया, इज्जत बेच के पैसा कमाया। और रजनी ने कभी ऐसा, तुम रजनी और रूपा के नाम पे ना, रूपा के पैर के धोवन भी नहीं हो, नकचप्टू और शबनम पैर के धोनवा नहीं हो उन लोगों की, रजनी और रूपा के। रजनी और रूपा तुम लोग के जैसे पैर के धोवन नहीं है, समझी? नकचप्टू बौना, तू उन लोगों के खानदान की एक बार तिनका भी बराबर, उन लोगों के पैर के धूल भी नहीं है। बोलता है सब अपना कैरेक्टर देगा, तू अपना कैरेक्टर देख। तेरी बहन कहाँ कहाँ मरवाती रहती है, तेरी क्या क्या करवाती रहती है। तेरी बीवी कितना गुल खिला के आई है, एक पति को छोड़ के आई, एक बहन के देवर के साथ भाग गई थी, फिर आई वहाँ से, फिर तीसरी शादी तेरे साथ है। और इसका पति बता रहा है कई कि ये मामा के यहाँ थी, कोई और चक्कर था उसका, वहाँ भी कोई पटाई थी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में मिर्च मसाला के साथ। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा।